यदि होता किन्नर नरेश में, राजमहल में रहता, सिर पर सोने का मुकुट चमकता। यह कहानी हमारे समाज की, प्रजापति समाज के चरित्र पर चरितार्थ होती है। बिना कुछ करे ही सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए से अपने आप को बड़ा नेता दर्शाने का कायवाद आजकल ट्रेंड में है। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। दरअसल हम बात कर रहे हैं दारा सिंह प्रजापति की। दारा सिंह प्रजापति समाज के लोगों को इकट्ठा करके जंतर मंतर पर ले जाते हैं, हजारों की भीड़ खड़ी कर देते हैं। भारत के इतिहास के पन्ने में आज तक इस तरह की यात्रा मैंने कभी नहीं देखी, और मुझे लगता है शायद आपने भी नहीं देखी होगी। क्यों? केवल इसलिए कि समाज का दुख और दर्द समझने के लिए दारा सिंह प्रजापति आगे आए। यही नहीं, दिल्ली के बॉर्डर को सीज कर दिया। यही नहीं, दिल्ली सरकार की सांसें फूलने लगी। शासन और प्रशासन ने पूरे समाज को नजरबंद कर दिया। उसके बाद हंगामा हुआ और प्रजापति समाज के लोग बैरिकेड पर चढ़े। पूरे प्रशासन की सांसें फूलने लगी जब उन्होंने देखा कि संसद भवन के सामने जाकर के प्रजापति समाज लगातार बैठता हुआ जा रहा है। अब शायद उन नेताओं को जो सोशल मीडिया या फेसबुक के जरिए अपने तमाम संगठनों को चलाते होंगे या अपने राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए वे तमाम अफवाहें फैलाने का काम करते होंगे, वे भी अब सामने आने लगे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया और फेसबुक पर दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस पर बुलडोजर चला, सरेआम चला, खुलेआम चला। 2 साल उस कॉलोनी को कटे हुए उसके बाद में फार्म हाउस पर बुलडोजर चला। लेकिन समाज के इन नेताओं ने यह पूछने की जहमत इस उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं जताई कि अडानी के फार्म हाउस पर यह बुलडोजर क्यों नहीं चला। किसी भी समाज के इन नेताओं ने यह नहीं पूछा जब अडानी के घर से, उसके गोदाम से टेलकम पाउडर में अफीम, चरस, स्मगलिंग का सामान प्राप्त हुआ तो उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि अडानी के फर्जी इतनी सारी कंपनियां बनी हुई है, उस पर कोई नहीं बोला। अडानी के संबंध चीन की कंपनियों से मिले, यानी चीन का सस्ता सामान लेकर के अडानी अपनी मोहर मार करके इसी देश में बेचता रहा, यह किसी ने नहीं पूछा। लेकिन पूछने की बात आई तो सिर्फ दारा सिंह की। कई लोग तो व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर और वीडियो के कमेंट में लिखते हैं कि दारा सिंह प्रजापति की वह कॉलोनी अवैध थी, जैसे उसके कागज इनके घर पर चले गए हो। युवाओं को बरगलाने की, युवाओं को एक तरफा दारा सिंह प्रजापति से यानी समाज से अलग करने की और फूट डालने की एक भरसक साजिश भारतीय जनता पार्टी ने अब रच डाली है। समाज के उन दलालों को, उन एजेंटों की फौज को इकट्ठा किया गया और उनसे कहा गया कि आप अपने घर को भरिए और ये पैसे हमारे यहां से ले जाइए और पूरे सोशल मीडिया पर एक दारा सिंह के प्रति भ्रामक प्रचार कर दीजिए और उन्हें कहिए कि दारा सिंह प्रजापति की अवैध कॉलोनी थी, ताकि प्रजापति समाज के युवा सड़क पर न आ सके, प्रजापति समाज के युवा इस बात को पूछ न सके और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का चरितार्थ ना हो सके। हर समय ये लोग केवल समाज के लोगों का चीरहरण करने पर लगातार लगे हुए आपको दिखाई देते होंगे। ऐसे लोगों का विरोध करना आपका दायित्व है, आपकी अपनी समझ है। आखिर समाज के उस व्यक्ति को हमें बचाना ही होगा जो अभी तक समाज की लड़ाई को लड़ता हुआ आ रहा है, जो समाज के लिए लड़ने को तैयार है, जो समाज के लिए जिसके ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं, जो कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। आखिर उसकी आवाज क्यों नहीं आप बनना चाहते?
उन तमाम लोगों से पूछिए आखिर अमेठी के संजय सिंह पर अभी तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ कि उसने अपने पत्नी के पति को, जो खिलाड़ी थे, उन्हें खत्म कर दिया था। आप उनसे पूछिए कि आज तक अभी मुकेश मोदी करोड़ों रुपए लेकर के देश से फरार हो गया, उसके बारे में किसी ने क्यों नहीं पूछा। देश में सोशल मीडिया पर रोक लगाई जा रही है कि आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपके चैनल बंद कर दिए जाएंगे, आपने कुछ नहीं बोला। इससे भी ज्यादा घिनौनी हरकत हो रही है। देश में महंगाई के नाम पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, इस पर समाज के लोगों ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला तो सिर्फ दारा सिंह प्रजापति की वो जमीन उन्हें दिखाई देने लगी जो जिस जमीन पर बुलडोजर चला था। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि दारा सिंह की जमीन पूरी तरह से अवैध है। ऐसा लगने लगा है ये समाज के कर्णधार नहीं बल्कि वहां के कानूगो है या फिर पटवारी है। इन्हें पता ही नहीं दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस के सामने एक अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही है जिस पर बुलडोजर चलता नहीं है बल्कि उसे देख करके आगे निकल जाता है। एनजीटी की हिम्मत नहीं होती है क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। यानी भारतीय जनता पार्टी अब वो मशीन बन गई है जिसमें पुराने कपड़े डालो और नए कपड़े निकाल लो, यानी दागदार नेताओं को उसमें घुसेड़ दो और फिर दूसरी तरफ से साफ सुथरे होकर के वे निकल जाएंगे। साथियों, आपसे निवेदन है, यदि आप जागरूक हैं, यदि आप चाहते हैं कि समाज के नेताओं के साथ में जो समाज की आवाज उठा रहे हैं उनके साथ गलत हो रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वरना आपको यही नेता, यही समाज के दलाल जो आज सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, जिनकी कल तक हिम्मत नहीं होती थी, जो अपने संगठनों को, इस प्रजापति समाज को हमेशा बेचते हुए आए हैं, ये लोग इस समाज को गर्त में ले जाएंगे। आपसे निवेदन है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और न्यूज चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपकी आंख खोल सके, आपको बता सके सच्चाई क्या है। समाज के हर उस संगठन का स्वागत होना चाहिए जो प्रजापति समाज की लड़ाई लड़ने के लिए या तो दिल्ली पर चढ़ाई कर देता है या विधानसभा पर चढ़ाई कर देता है। ऐसे लोगों का सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन इन दलाल चाटुकार नेताओं से हमें बचकर रहना चाहिए। हमें उनकी चालों में नहीं फंसना चाहिए, उनकी चाल समझ जानी चाहिए और उनका जवाब भी आपको देना चाहिए। ये लोग आपको बड़ा तिलक लगा करके धार्मिक प्रवृत्ति के दिखाई दे सकते हैं, ये लोग आपको योग आचार्य के रूप में दिखाई दे सकते हैं, ये लोग गाय की सेवा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इनका मन इतना मैला होता है कि आप उन्हें देख भी नहीं सकते। उनके दिमाग में जितनी गंदगी भरी हुई होती है वो हर किसी के नहीं होती। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर तो करिए ही करिए, उसे लाइक भी किया करिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है। जितना आप लाइक करोगे उतना हमें सपोर्ट मिलेगा। यदि आपने डीपीएन लाइव न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली खबर सबसे पहले आपके पटल पर हो।